So you don't accept that 2024 is a done I deal? don't accept that. नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस की दुर्गति पर वीके न्यूज ने एक खबर दी और खबर का विश्लेषण किया। विश्लेषण की शुरुआत ही इस बात पर थी कि राहुल का पत्ता कट गया और खरगे को आगे कर दिया गया। खरगे को आगे किसने किया ये भी हमने बताया था, जब खबर कहीं से पता ही नहीं चल रही थी कि आखिर में इंडिया अलायंस जो बैठक होटल के एक हॉल में कर रहा था हुआ क्या। लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा उससे हमारी खबर की पुष्टि होती है। लेकिन इस खबर के आगे की खबर अब हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में ममता ने बड़ा खेला कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद केंद्र पर एक तरफ तो उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि केंद्र हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। But ma'am, the BJP says 2024 is a done deal. हो गया, it's over. अब की बार 400 पार। हमारा बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था। तो इधर ने पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार, और 100 200 पार होगा नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदले। So you don't accept that 2024 is a done I deal? don't accept that. मतलब और मायने समझिए, ममता से मुलाकात पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं कोई सॉलिडरिटी तो नहीं बन रही ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। ममता बनर्जी मुलाकात के बाद ही सख्त तेवर और लहजे में कुछ बोलती नजर आई, लेकिन उसके बाद जो खेला उन्होंने किया था उसको एक एक करके खोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने खरगे का नाम पीएम पद के लिए सामने किया। कल तक ये बात नहीं थी, कल ये सिर्फ कहा कि नेता होंगे, 2024 के चुनाव की पूरी देखरेख, 2024 के चुनाव पर इंडिया अलायंस क्या कुछ करेगा इसकी देखरेख करेंगे खरगे, सिर्फ इतनी खबर थी। लेकिन तब भी हमने बताया था कि खरगे का नाम ममता ने क्यों आगे किया। आज उसकी परत ममता ने खुद खोल दी और इसका असर पूरे देश में दिख रहा है। सवाल यह है कि वो परत क्या है। तो जातीय गणित जिस तरीके से पूरी राजनीति में सेट किया जा रहा है, सनातन को हराने के लिए, सनातनी वोटों को काटने के लिए ममता बनर्जी ने उसमें अपने दिमाग का, अपने बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल किया और एक साथ उन्होंने साबित कर दिया कि इंडिया अलायंस की वास्तविक कन्वेनर वो हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल ने हंसते हुए कहा, कन्वेनर पे तो कोई बात नहीं बनी, लेकिन बड़ी बातें सामने आ गईं। और तब भी आपको हमने ये बताया था कि जब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात परसों अर्थात बीते परसों को हुई और कल बैठक हुई, दोनों मुस्कुराते हुए निकले, तो दोनों के बीच बात हुई क्या थी। सवाल यही था कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग, नेता कौन होगा, कन्वेनर कौन होगा, इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही। 3 बैठकों में कुछ भी नहीं हो सका और तब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें यह था कि आखिर में बिल्ली के क्या कहावत है वो, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। और ममता बनर्जी ने उसकी पहल की और अरविंद केजरीवाल ने उसमें सहमति जताई। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ममता के समर्थन में उतरे, तो अब आपकी खबर के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि 12 दलों ने पूरे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। कांग्रेस देखती रह गई, राहुल गांधी देखते रह गए। खरगे मुस्कुराते रहे, राहुल गांधी मसोसते रहे। उनका मन क्यों मसोस रहा है ये आपको पता ही चल गया होगा। चलिए हम आपको और बता देते हैं। कारण ये है कि अगर खरगे के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और फर्ज करिए कि इंडिया अलायंस ने एनडीए को चुनाव में हरा दिया, तो फिर क्या राहुल की स्थिति प्रधानमंत्री पद के लिए होगी?
अर्थात नहीं। और अगर खरगे का नाम आगे किया गया है तो ममता बनर्जी ने इस पर बहुत बड़ा कार्ड खेला है, और वो है दलित कार्ड। जिस दलित कार्ड को लेकर के ममता बनर्जी के नाम पर अक्सर असहमति बनाई जाती रही, क्योंकि वो अगड़ी जात से हैं और ब्राह्मण समुदाय से। बंगाल में हालांकि जातियों का कोई इस तरह का मामला नहीं बनता, क्योंकि वामपंथी राजनीति में ममता बनर्जी ने जिस तरह से वामपंथियों को उखाड़ फेंका, वो एक ऐसी दुर्धर्ष महिला साबित की गई जो राजनीति में इतने बड़े दल को परास्त करके राजनीति में आई। लेकिन अब ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न जातियों को, और खास करके जो राजनीति में आगे की श्रेणी में नहीं है, उनको आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने यह पेश किया कि दलित समाज को प्रधानमंत्री बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। मतलब और मायने समझिए, कांग्रेस जो पहल नहीं कर पा रही थी वो ममता ने कर दिया, और अरविंद केजरीवाल ने अगर समर्थन किया है तो मतलब और मायने समझिए कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस फहरिस्त में अब सबसे आगे आ गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। एक तरफ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दलित कार्ड खेला, दूसरी तरफ राहुल को चुप रह करके सब कुछ देखने और सुनने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन शरद पवार भी राजनीति के चाणक्य हैं। एक वीडियो शेयर किया गया है चंद्रशेखर रावण की तरफ से। रावण उनका नाम उपनाम है, हालांकि इस नाम से वो अब चिढ़ने भी लगे हैं। चंद्रशेखर रावण ने सुप्रिया सुले और शरद पवार के साथ जो मुलाकात हुई उसका वीडियो शेयर किया। और वीडियो क्यों शेयर किया ये भी समझिए, क्योंकि अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि पीडीए को लेकर के हमारी एक सहमति है, अगर पीडीए पर इंडी अलायंस सहमत हो जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराया जा सकता है। लेकिन अखिलेश ने एक शर्त रखी थी, नाम नहीं लिया। मेरी शर्त यह है, जब मायावती बार बार बीएसपी का नाम लिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं। और सीमाएं क्या तय की गई हैं, इसके पहले कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था और कमलनाथ ने उनकी बेइज्जती की, उसके बाद पीडीए का कंसेप्ट आया, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी समुदाय। शरद पवार ने भांप लिया कि ममता ने खेला कर दिया है और अखिलेश दूसरा खेला करने वाले हैं। फिर सुप्रिया सुले और शरद पवार का होगा क्या? तब शरद पवार और चंद्रशेखर के बीच जो बैठक हुई उसका वीडियो वायरल किया गया। हालांकि वीडियो शेयर किया है चंद्रशेखर रावण ने, और तब ये बताया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि मायावती की काट भी ढूंढ ली गई है। मतलब और मायने फिर समझिए, क्योंकि मायावती ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मायावती की पार्टी बीएसपी अब एक राष्ट्रीय पार्टी का स्तर खो चुकी है, उस श्रेणी में नहीं है, क्योंकि वोटों के आधार पर और जिस तरीके से वोट शेयरिंग होती है राज्यों के आधार पर, उसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मायावती ने यह बताने और दिखाने की कोशिश की है कि वो एकला चलो के राह पर चलेंगी, और इसके लिए वो कील कांटे भी दुरुस्त कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने बड़े नेताओं को किस सीट पर उतारेंगी, इसका भी वो उपक्रम, इसका भी प्रयास शुरू कर दिया है, कवायद शुरू हो गई है। मतलब और मायने साफ हैं कि मायावती अगर इस चुनाव में 2024 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जितनी भी सीटें जीतेंगी, विपक्ष में बैठेंगी, पक्ष में बैठेंगी, ये भी उन्होंने संकेत दे दिया है। मतलब इंडी अलायंस को एक रेड सिग्नल मायावती ने दे दिया है। और मुद्दों के आधार पर, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज़ है और संभावनाओं का खेल क्रिकेट की तरह राजनीति भी, मायावती ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में वो कुछ भी कर सकती हैं, मुद्दों के आधार पर किसी को भी समर्थन दे सकती हैं। और शरद पवार ने जब देखा कि ये सारी बातें सिर्फ अखिलेश के खाते में जा रही हैं, ममता बनर्जी के खाते में जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल के खाते में जा रही हैं, तो चंद्रशेखर रावण को सामने लाकर दलित कार्ड उन्होंने भी खेल दिया। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद
जब 3 राज्यों में एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया जो जातीय समीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं और चुनाव में उनकी मुख्य भूमिका होती है, ऐसे जातियों को, उनके व्यक्तियों को, और वो भी हिंदुत्व और सनातन के नाम पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब पिछड़ा कार्ड जो राहुल खेलते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उस पूरे कार्ड को तहस नहस किया। उसके बाद ममता बनर्जी ने वो दिमाग लगाया जिसमें वो ये दिखा सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक चाल है उसको वही समझ रही हैं, और इंडी अलायंस अगर उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े तो सब कुछ संभव हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री पद या उस नेता के बारे में जिसका जिक्र करते हुए कुछ भी कोई बोलने की स्थिति में नहीं था, ममता बनर्जी ने वो नाम सामने कर दिया। इसके 2 बड़े फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ममता बनर्जी कांग्रेस की विस्तारवादी नीतियों से चिढ़ती रही हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से निकली हुई नेता हैं। दूसरी बात, जब आज वो बयान दे रही थी तो कल्याण बनर्जी प्रकरण पर ममता ने कहा कि अगर राहुल वीडियो न बनाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मतलब और मायने एक बार फिर समझिए, ममता पूरी तरह से नाराज हैं। जो कुछ भी किया कराया गया और टीएमसी को लोकतंत्र का उपहास बनाने का केंद्र बनाया गया, ममता इससे सख्त नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने बयान दिया कि कल्याण बनर्जी के बारे में निर्णय हमारा संसदीय बोर्ड लेगा। और वीके न्यूज़ आपको आगे ही खबर देता रहा है। अब खबर ये हम दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ने फैसला कर लिया है कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ममता अब ये दिखाना चाहती हैं कि जिसकी घोषणा में कोई दल सामने नहीं आ रहा था और कांग्रेस उसी की आड़ में अपने को प्रभावी बना रही थी, कांग्रेस के ही एक नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर ममता ने सबसे पहले कांग्रेस हाईकमान को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात, बंगाल पर एक बड़ी शर्त लाद दी कि अब सीट शेयरिंग पर बात जल्द हो जाए। अगर अधीर रंजन चौधरी ममता का मुद्दा उठाते हैं तो अब आप देखिएगा चुनाव तक वो कुछ भी नहीं बोल सकते और ममता अपने हिसाब से बंगाल में सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय करवाएंगी। फिर एक बार हम कहते हैं, मतलब और मायने समझिए, केंद्र की राजनीति अगर इंडी अलायंस के संदर्भ में किया और करा जाए तो फिलहाल ममता बनर्जी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल। परेशान तो नीतीश कुमार और लालू यादव भी हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या, क्योंकि राहुल को दूल्हा बताकर बाराती बनने की जो बात लालू प्रसाद यादव ने पहले बैठक के भी पहले अगर की तो ये बात भी ममता को नागवार गुजरी थी। हालांकि उस समय ममता ने कुछ कहा नहीं था। वो उस समय के जब वो ऐसी बात कर रहे थे तब आप उस समय का भी वीडियो देख सकते हैं। और ममता ने उस समय की खींच और उसके बाद राजनीति को किस तरीके से बदला जाए इसकी पूरी रणनीति सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत में तय कर लिया और वो सब कुछ सामने आ गया। कांग्रेस की सबसे बड़ी फजीहत और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब जिस राहुल गांधी को आगे करने के लिए पूरी कांग्रेस जुटी हुई थी उसके पास कोई चारा ही नहीं। दूसरी बात, अब राहुल गांधी न तो कन्वेनर होंगे न तो सीट शेयरिंग पर कोई बात होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के 5 लोगों की जो कमेटी कांग्रेस के नेता ही हैं वो उनकी बनाई गई है, उसको बनाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं और खड़गे पर सोनिया और राहुल अब समर्थन देना उनकी मजबूरी है, उनको आगे रखना मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए इंडिया अलायंस की बात तो दूर, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अलग से रहकर चुनाव लड़ना होगा। ममता ने खेला कर दिया और उस खेला में बहुत बड़ा खेला यह हो गया कि राहुल का पत्ता कट गया। नीतीश और लालू मन मसोस करके चुप बैठ रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और ममता ने आज दिल्ली में ऐलान कर दिया, पीएम पद के नाम का ऐलान तो मैंने ही किया। मायने और मतलब
अब तो आप समझ गए होंगे। खबर यह भी है कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ संसदीय बोर्ड टीएमसी सख्त फैसला ले सकता है, उन्हें प्रताड़ित भी कर सकता है बोर्ड, और यह भी कहा जा सकता है या तो वो उपराष्ट्रपति से माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। यहाँ खबरों का सिलसिला, विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।